नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पश्चिम बंगाल में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डायमंड हार्बर के दक्षिण 24 परगना में कार्यक्रम को संबोधित किया। जाते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि वह चोटिल हुए हैं। बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं पर हुए हमले को लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है। घटना के बाद गुरुवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को आड़े हाथों लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि यह घटना बंगाल के बारे में गलत धारणा बनाने के लिए प्रमाण के रूप में हमारे सामने आती है। साफ दिखता है कि यहाँ अराजकता और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी आगे कहा कि जो बंगाल विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, और उसके बाद ये हमला होने के बाद ये बहुत ही जिसको लेकर तमाम जो हमले हैं जेपी नड्डा ने इस पूरे बयान में अपने दिए हैं कि आज जो दिन में घटना घटी है वह बहुत ही बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता रहा, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए। वह दिल्ली के बुरारी ग्राउंड में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला और दिन में इन किसानों ने अर्धनंग होकर प्रोटेस्ट भी किया था। तो वहीं कल शाम को उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर कहा कि वह सरकार को जगाना चाहते हैं कि वह किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस ले। किसानों का कहना है कि जो सरकार भटक गई है उस सरकार को रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। किसानों का यह भी कहना है कि एमएसपी पर सख्त कानून बनाते हुए तीनों बिलों को तुरंत वापस लिया जाए, वरना किसान हटने वाले नहीं हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 15 दिन से कई बॉर्डर सील हैं। कई राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे सील होने के चलते बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार भी प्रभावित होने लगे हैं।
नहीं तो संघर्ष तो आगे बढ़ा, लोगों का उत्साह है। ये सभी लोग किसान कहते हैं कि हम जो यह मॉडल करते रहेंगे, जो कैंडल मार्च करके सुबह भी किया था हमने और नंगे धड़ किया था, अब शाम को भी किया है, तो होते रहेंगे जब तक हमारा जो एक कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तो यहाँ चलेगा। हौसला इतना है, उत्साह इतना है लोगों में और जोश इतना है, सरकार के खिलाफ इतना जोश है कि हमेशा करते रहेंगे। 12-14 तारीख के क्या प्लान है? देखो सभी जो स्टेटों में है वो मांग पत्र होंगे, सभी जो देश की स्टेटों में डीसी दफ्तर में देंगे और वहाँ जो हमारे बॉर्डर खाली है उसको भी सील किया जाएगा, तो बढ़ाया जाएगा संघर्ष। वहीं संभल के गुन्नौर में रहने वाले रामगोपाल की अपने बच्चों की गुम होने की शिकायत कोतवाली गुन्नौर में दर्ज कराई गई। रामगोपाल ने बताया कि उसका बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और वह किसी काम में व्यस्त हो गए। इतनी देर में उसका बच्चा वहां से गायब हो गया। पुलिस उसकी शिकायत पर एक टीम गठित की और 4 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता लोकेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे को सकुशल उसके माता पिता के पास लौटा दिया गया है। मैं बताऊं कि मुजाहिदपुर में प्रेमी और विवाहिता प्रेमिका की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमी ने अपनी विवाहिता प्रेमिका के साथ मिलकर गांव के बाहर जाकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले युवती की शादी हुई थी। शादी से पहले युवती का गांव के ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार ने युवती की शादी कहीं और कर दी। युवती 2 दिन पहले ही ससुराल से अपने घर आई थी और घर आने के बाद युवती और उसका प्रेमी दोनों घर से गायब हो गए, जिसकी तलाश की जा रही थी और तभी दोनों का शव गांव के बाहर एक पेड़ पर लटका मिला। वे सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मैं लगातार ये तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर बदायूं में जो है 2 महीने पहले एक युवती की शादी हुई, जिसके बाद इस युवती ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ मिलकर जो है लगातार फांसी कर ली। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं लखीमपुर खीरी टेड़वा मलानी मार्ग पर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार नीचे आ गिरा और ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी मौत हो गई। ग्राम पंचायत बाबरपुर के गांव मोटी खेड़ा निवासी हरिवंश अपनी मां और चाचा के साथ बाइक से रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। बुधवार शाम लगभग 5:15 बजे टेढ़वा मलानी मार्ग पर राजा मंडी गांव के पास ओवरटेक करने के वक्त खनन में लगे मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी और वो लोग नीचे गिर गए और मौके पर ही उन लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से भाग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल इस ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है।